इस वीडियो में हम देखेंगे कि राजभाषा को लेकर क्या कहता है संविधान, जिसमें अनुच्छेद 343 के 1 में देखेंगे। इसमें कहा गया है कि भारत संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा। दूसरा पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने के 15 सालों तक यानी 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पहले की तरह इस्तेमाल होती रहेगी। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 344। इस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 5 और 10 वर्षों के खत्म होने पर देश के राष्ट्रपति हिंदी के विकास और प्रयोग का जायजा लेने के लिए आयोग का गठन करेंगे। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 30 सदस्यों की संसदीय समिति गठित की जाएगी। इसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। समिति रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगी। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 345। इस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषाओं का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि राज्यों के विधानमंडल अपने राज्य में सरकारी प्रयोजन के स्थानीय भाषाओं या हिंदी को अपनाएंगे। जब तक कानून द्वारा कोई प्रबंध नहीं किया जाता, राज्य में अंग्रेजी पहले की तरह सरकारी कामों में प्रयोग होती रहेगी। अगला पॉइंट है 346 अनुच्छेद। इस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच संचार की भाषा को लेकर बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए उस समय जो भाषा मौजूद रहेगी वही भाषा राज्य और संघ के बीच संपर्क भाषा रहेगी। यदि 2 या अधिक राज्य आपसी सहमति से पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 347। इसमें राज्यों में दूसरे राजभाषा को लेकर बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी राज्य का जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान करने की मांग की जाती है तो राष्ट्रपति उस भाषा को राज्य के सभी या कुछ कामों के लिए मान्यता देने के आदेश दे सकते हैं। अगला पॉइंट है 348। यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधिनियमों की भाषा को लेकर बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि जब तक कोई व्यवस्था न की जाए तब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी में होंगी। केंद्र और राज्यों के सभी विधेयक, अधिनियम, आदेश आदि का पाठ अंग्रेजी में होगा। अगला पॉइंट है 349 अनुच्छेद। संविधान में प्रारंभ से 15 साल तक के दौरान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में करने के लिए कोई संशोधन लोकसभा, राज्यसभा में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लाया जाएगा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 350 के का में कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। अगला पॉइंट है 351 अनुच्छेद। संविधान के इस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए कुछ निर्देशों का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा के प्रचार विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी।